आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं आपके साथ सैफाली सैफी। सलाम कश्मीर में आपका खैर मकदम है। भारत पाकिस्तान सीमा पर नई साजिश का खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के चक फकीरा में बीएसएफ ओहदेदारान को एक सुरंग दिखी है। ये इलाका पाकिस्तान की सरहद से करीब है। सुरंग मिलने के बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है और जांच जारी है। पाकिस्तान की सरहद के करीब ये साजिश की नई सुरंग है। सांबा सेक्टर में कटीले तारों के करीब ये सुरंग मिली है। एलएसी के करीब मिली इस सुरंग को दहशतगर्दों की घुसपैठ का ठिकाना माना जा सकता है। जहां पर ये सुरंग मिली है वो इलाका पाकिस्तान पोस्ट चमन खुर्द से ज्यादा दूर नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को स्पेशल चेकिंग ऑपरेशन के दौरान इस सुरंग का पता चला। घास को हटाया गया तो उसके नीचे हरे रंग का प्लास्टिक बैग नजर आया। जांच आगे बढ़ी तो सुरंग का मुहाना खुल गया। अंधेरा होने की वजह से सुरंग के सही तरीके से जांच नहीं की जा सकी। हालांकि बीएसएफ के ओहदेदारान एक्शन में है। इस सुरंग से जुड़े हर तार को तलाशने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सांबा बॉर्डर पर चक फकीरा पोस्ट के पास सुरंग मिलने के बाद से पूरे इलाके में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। घुसपैठ की आशंका के बाद पूरे इलाके में चेकिंग शुरू कर दी है। देर रात जम्मू और सांबा जिले की पुलिस कई इलाकों में गश्त करती रही। इसके अलावा बॉर्डर से जुड़े इलाकों में इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेज लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी हवाले से मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे फारूक वानी इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं। फारूक, कब किस वक्त इस सुरंग का इंकशाफ हुआ और क्या पुलिस की तहकीकात अब तक कह रही है? देखिए, कल शाम को जब टनल चेकिंग एक्सरसाइज की जा रही थी सीमा सुरक्षा बलों की जवानों से, तो जम्मू के जो सांबा डिस्ट्रिक्ट हैं, सीमा से सटा इलाका है ये, यहाँ पे उनको एक छोटा सा छेद मिला और जब उन्होंने खुदाई शुरू की तो वो लंबी टनल उनको दिखी और 150 मीटर फिलहाल जो है कल शाम को जो उन्होंने सूचना जारी की कि 150 मीटर लंबी ये टनल है और आज इसकी खुदाई फिर से शुरू की जाएगी और देखा जाएगा ये टनल कितनी आगे अंदर से बनाई गई है। और इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी कहा है कि ये टनल जो है कहीं न कहीं मिलिटेंट गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जानी थी, लेकिन उससे पहले ही सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से इसको जो है विफल कर दिया गया। और 48 बटालियन सीआरपीएफ की जो पार्टी थी वो इस इलाके में कल ये टनल एक्सरसाइज कर रही थी और उस दौरान उनको इस सॉन्ग के बारे में पता चला। फिलहाल रात के अंधेरे को देखते हुए सर्च जो था वो स्थगित करना पड़ा और आज से सर्च फिर शुरू किया जाएगा और देखा जाएगा कि टनल में कुछ ऐसी एमुनेशन या कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है जिससे उनको मजीद इस टनल के बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त हो जाए। लेकिन ये स्पष्ट है कि इस सीमा से सटा इलाका है, कहीं ना कहीं इसमें मिलिटेंट गतिविधियों के लिए ये इस्तेमाल की जानी थी, जिसको लेकर जो है सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो काफ़ी सतर्क थे और उन्होंने इस प्लान को जो है एक तरह से विफल कर दिया। इससे पहले भी हमने देखा सीमा से सटे जो जम्मू के क्षेत्र हैं वहाँ पे भी इस तरह की जो सुरंग्स हैं उनके बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने कई बार ऐसी सुरंग्स का पता चलाया जिसमें हथियार भी मिले और बाद में पता चला कि जो सुरंग थी वो काफ़ी समय से वहाँ पे उसका काम चल रहा था मिलिटेंटों के द्वारा। बाद में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उनको विफल कर दिया। तो इस बारे में भी अभी जो है खुदाई शुरू की जाएगी तो और मजीद जानकारी जो है उनका भी जो है अपेक्षा है और पता चलेगा। पूरे इलाके में फ़िलहाल जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है और किसी भी ऐसे चीज़ को देखने के बाद पुलिस या सीमा सुरक्षा बल के जवानों को सूचित करने के बारे में भी लोगों को कहा गया है। जी बिल्कुल फारूक वानी, जिस तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान की जानिब से इस तरीके की हरकत बार बार की जाती रही है क्योंकि कई ऐसी सुरंगों का खुलासा हो चुका है। लेकिन ऐसे में ये अहम हो जाता है क्योंकि ये बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। इस सुरंग से काफी कुछ सरगर्मियां पाकिस्तान की जानिब से अंजाम भी दी जा सकती है।
जी बिल्कुल, हमने देखा इससे पहले भी जितने भी सीमा से सटे इलाके हैं तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं मिल्टन 2 के द्वारा देखने को मिली हैं और कई इससे भी बड़ी जो लंबी टनल्स हैं उनका खोज जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं या सेना की तरफ से जो पेट्रोलिंग पार्टी होती है, आरोपी होती हैं, तो उनको भी इसके बारे में सूचना मिली और इससे पहले जो घटनाएं हुई हैं तो उनमें भी इस तरह की गतिविधियाँ जो हैं मिल्टन गतिविधियाँ उनके लिए वो इस्तेमाल की जा रही थी। बाद में उनमें हथियार भी रखा जा रहा था, कुछ लोग भी जो थे एक हाइडआउट के तौर पर भी उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। जो सीमा से सटे 2-3 सुरंग जम्मू के क्षेत्र में भी पिछले वर्ष में भी जो हैं वो पकड़े गए। तो उसमें भी ये देखा गया कि जो सीमा से सटे इलाके हैं तो ज़्यादा प्राथमिकता रहती है मिल्टन 2 के द्वारा कि वो उन्हीं ठिकानों पर जो हैं हथियार पहुंचाए और बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करे दूसरे इलाकों में और मिल्टन गतिविधियों को तेज़ करे। हालांकि हमने देखा अब की बार जो वर्ष 2021 हैं तो कम ऐसी चुटपुट जो घुसपैठ हैं वो देखी गई हैं सीमा के इलाकों में। उतनी ज़्यादा जो वर्ष 2021 में हमने देखा सबसे ज़्यादा घुसपैठ जो हैं वो हुई हैं घुसपैठ सीमावर्ती इलाकों में। लेकिन अब की बार 2021 की अगर हम बात करें तो कम ऐसी जो हैं इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं जो हैं वो हुई हैं। तो वजह यही है कि जिस तरीके से एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस भी चल रहे हैं और कई ऐसे टॉप कमांडर्स थे हिजबुल मुजाहिदीन या फिर एलईटी के वो मुठभेड़ में मारे गए हैं और हथियार जो हैं वो भी उनके पास जो ज़्यादा मात्रा में नहीं है। तो उन हथियारों की सप्लाई को बढ़ाने के लिए इस तरह के सुरंग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, लगातार इस तरीके की हरकत पाकिस्तान की जानिब से की जाती रही है, लेकिन ऐसे में जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो काफी सतर्क नजर आती हैं क्योंकि लगातार इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और सिक्योरिटी फोर्सेज को कहीं ना कहीं कामयाबी भी हासिल हो रही है ऐसी सुरंग का इंकशाफ करने में। फारूक, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मौसम के बदलते मिजाज का असर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी पड़ रहा है। मंगल की सुबह से जारी बारिश की वजह से रामबन के पंथियाल और उधमपुर के समरौली के पास लैंडस्लाइड हुई। लैंडस्लाइड की वजह से कई घंटों तक कौमी शाहराह पर आवाजाही बंद रही। इसके बाद रास्ते से पर्सिया हटाने का काम शुरू किया गया। घंटों के बाद कौमी शाहराह पर आमदोरफ्त दोबारा से शुरू हो सकी। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक कश्मीर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जुमेरात यानी आज तक जारी रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता मंगल से ही बुलाई, बालाई और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है और अगले 24 घंटे में भी हल्के से तेज बारिश होने का इम्कान है। 6 मई से मौसम साफ होने की उम्मीद की जा रही है। ताहम बारिश के बावजूद वादी में रात का दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा ही रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में पिछले 24 घंटों के दौरान 8.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि टेम्परेचर 11.8 दर्ज किया गया। सयाहती मुकाम पहलगाम में सबसे ज्यादा 25.4 मिलीमीटर जबकि दर्जा हरारत 4.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। गुलमर्ग में 3.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इस दौरान मिनिमम टेम्परेचर 4.2 डिग्री दर्ज किया गया। काजीगुंड में 14.2 और कुपवाड़ा में 5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड के आसपास दर्ज किया गया। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी भी शुरू हो गई है। बालाई इलाकों में हल्के दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि मैदानी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। बारिश से नदी नालों में पानी की सतह में भी इजाफा हुआ है। बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत में भी कमी आई है। लंबे वक्त के बाद जम्मू जिला समेत आसपास के दीगर हिस्सों में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, कई जगह ओले भी गिरे हैं। जम्मू में लगातार पारा 40 डिग्री के आसपास चल रहा था और लोग गर्मी से बेहाल थे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इस दौरान जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बादल गरजने के साथ साथ बारिश होगी। बारिश से बिजली बहरान से भी थोड़ी राहत मिलेगी। बारिश के बाद दर्जा हरारत में थोड़ी गिरावट आई है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है।